दिल्ली पर आतंकी हमला हुआ, लेकिन इसके पीछे कौन है यह भारत में किसी जिम्मेदार आदमी ने नहीं बोला। पाकिस्तान का तो पी भी नहीं बोला किसी ने अभी तक। हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके जैश ए मोहम्मद के तार जोड़ रहे हैं, और जैश ए मोहम्मद मतलब पाकिस्तान। भारत सरकार ने तो नहीं बोला ना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान परेशान है, टेंशन में है। वजह यही हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कह चुके हैं कि इस हमले में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो उनको लगता है कि भारत हम पे हमला करेगा। कल मोदी भूटान में बोल रहे थे और पाकिस्तान का गला सूख रहा था। इस्लामाबाद में कल ही वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी थे, सेनाओं के जनरल भी थे, इनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर वो भी था। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो है भारत से हमले का खतरा लगता है, जबकि भारत ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये वही वाली कहानी है। तो पहली बात तो ये थी। अब दूसरा, वहां की जो कमेंट्री हो रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब पहले तो ये सुनिए, हाँ, इनके ये रक्षा मंत्री बयान बहादुर किसी बात पर नहीं चुप होते बोलने से। ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, इनसे सवाल पूछा गया कि साहब भारत पाकिस्तान पर जो है वो आरोप लगा सकता है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो पाकिस्तान ने कराया। तो उस पर ये कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि ये कोई ब्लास्ट था, ये सिलेंडर का ब्लास्ट था भाई। इनका मीडिया कह रहा था सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फट गया। वो तो बाद में इनको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इसमें पाकिस्तान की गर्दन हम फंसा सकते हैं, तो इसको टेरर अटैक बोलो, बॉम्बिंग बोलो। लेकिन पहले ये लोग खुद ही कह रहे थे कि यहां तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। और फिर ये कहते हैं, कितनी कौन नॉवल पढ़ते होंगे कॉन्स्पिरेसी की, कि अमित शाह जानबूझ के ब्लास्ट साइट पर गए लाल किले पर 10 तारीख की शाम को, ताकि इसका माहौल बनाया जा सके, इसको एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, वो शक्ल दी जा सके। पता नहीं, ये जाहिल के जाहिल ही रह गए। भारत कोई ऐसा देश नहीं है भाई। भारत में बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सेट प्रोटोकॉल्स हैं एजेंसीज के। हम न किसी को कोई आतंकवादी घटना बताते हैं, न दुर्घटना बताते हैं, जब तक तय न हो जाए। मीडिया के तौर पर हम लोग बात करते हैं, ऐसे धमाका होगा तो हम कहेंगे ही कि क्या हुआ, लेकिन मीडिया के लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि अभी तक आतंकवादी हमले की पुष्टि नहीं। ये इतनी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं। जब सीधे सीधे लिंक जुड़ते दिखे, जब साउथ कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद और फिर सुनहरी बाग मस्जिद तक पहुंचा मामला, जब पार्किंग के विजुअल्स आ गए, जब दिखा कि किस तरह से वो आदमी था और बम ब्लास्ट हो गया, तब जाकर यह हुआ कि यह घटना हो सकती है। और उसके पहले तक दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, स्पेशल टीम जांच कर रही थी, फिर एफएसएल आई, रिपोर्ट आई, फिर एनआईए आती। और हमारे देश का गृह मंत्री जब पूरी बातचीत कर लेता है तब वो कहता है, और तब भी वो ये नहीं कहता है, कोई आतंकवादी शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक किसी ने नहीं किया, कोई आतंकवादी शब्द नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन जिसको कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और यहां तो मतलब दाढ़ी में तिनका क्या है, पूरा का पूरा वही। तो ये आदमी पता नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान ही ऐसे है मुल्क के तौर पर। जिसने ऐसे आदमी को रक्षा मंत्री बनाया होगा, आप समझ लीजिए वहां क्या हालत है। तो वो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इन्होंने मीडिया का नाम लिया, मैं क्लियर कर देता हूं, ये वहां भी आप लोगों को वहां भी सुनते ही होंगे मुझे लगता है। तो इंडियन मीडिया ने शुरुआत में क्यों नहीं कहा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था। मैं था, हमारे सहयोगी और उस वक्त टीवी पर थे, हम ये लोग देख रहे, बता रहे थे व्यूअर्स को। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बॉम्बिंग्स, टेरर अटैक्स अब नॉर्म नहीं है, ये रोजाना की घटनाएं नहीं है। तो हम कोई भी घटना जब रिपोर्ट करते हैं तो ये इस एहतियात से करते हैं कि इससे हम कोई पैनिक तो नहीं फैला रहे। हम कहते हैं लाल किले में बम फट गया, क्या होगा उस वक्त वहां पर, या दिल्ली के शहर के अंदर क्या पैनिक होगा। जब तक ऑफिशियली नहीं बता दिया गया कि ये कोई सीएनजी किट का ब्लास्ट नहीं है, तब तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये कोई बॉम्बिंग है। उसकी वजह था एहतियात, अपने लोगों की चिंता। अब आपके यहां रोज 15 जगह बम फटते हैं, तो आपके लिए बड़ा सामान्य है ये कहना कि कहीं भी कुछ हो तो सीधे बोल दो कि बॉम्बिंग हुई। हमारे यहां ऐसा नहीं होता, तो ये फर्क है। लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरी हैरान करने वाली बात बोली। फिर इन्होंने कहा इसी इंटरव्यू में, भाई लॉजिक क्या है कि पाकिस्तान बॉम्बिंग करेगा इंडिया के अंदर जाके, इसका लॉजिक बताओ, हमें क्या हासिल है कि हम भारत में जाके कोई दहशतगर्दी करेंगे। हम तो अपनी इकोनॉमी संभाल रहे हैं यार, हमें अपनी इकोनॉमी की चिंता है। इकोनॉमी की चिंता है इसलिए तुमने फील्ड मार्शल बनाया और फील्ड मार्शल को देश का राजा बना दिया। इकोनॉमी की चिंता दी तुमको। पहलगाम में आतंकवादी भेजे थे तो इकोनॉमी की चिंता करने के लिए भेजे थे। इनका तुम्हारा फील्ड मार्शल खुद कहता है कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज और वी आर अ डंप ट्रक। कौन से इकोनॉमिक गेन हुए? बट वो कह रहे हैं हम क्यों करेंगे, हमें तो अपनी इकोनॉमी की चिंता है।
सर इतना डर बैठ गया पाकिस्तान को कि जब ये बम विस्फोट हुआ उसके बाद मौलाना मसूद जो भावलपुर के सुभान अल्लाह मस्जिद में था उसको वहाँ से शिफ्ट करके रावलपिंडी के आईएसआई हेडक्वार्टर ले जाया गया है उसको छुपा के। इतना डर है उनको कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, सारे आतंकवादी भारत की सेना ने खत्म कर दिए, तो उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि रातों रात मौलाना मसूद खत्म कर दिया जाए। तो पाकिस्तान डरा हुआ और पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तार जुड़े और एजेंसी जिस तरीके से लगातार जांच कर रही है, जो निकल कर आ रहा है कि भाई इसके जो हैंडलर थे वो सब पाकिस्तान से निर्देश मिल रहा था और कहीं ना कहीं इनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। कल 48 घंटे के अंदर भारत की एजेंसी ये प्रूव कर देगी कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका थी, वहां के बैठे आतंकवादियों की भूमिका थी। उसके बाद पाकिस्तान को मालूम है कि उनका हश्र क्या आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भूटान में जब कहा कि मैं दुखी हूं इस बात को लेकर, और अब आज का जब बैठक करेंगे अमित शाह से भी बैठक करेंगे, अजीत डोभाल एनएसए के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद सीसीएस की जो बैठक होने वाली है उसके बाद पूरा पाकिस्तान को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री मोदी कब कौन सा स्टेप उठा लेंगे। और एक झांकी तो वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख चुके भारतीय सेना की और प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजन लेने की। तो मुझे लग रहा है कि उनको वही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ऐसा हमला हो कि हमें बाकी लोगों को बचाने का मौका ना मिले। तो मुझे लग रहा है वो इस डर में अभी बहुत जी रहे हैं और हर एक मिनट उनको इस बात का चिंता सता रहा है। और यही कारण रहा है कि उन्होंने जगुआर को आप देखिए सेना के पास लगा दिया, अपने जेट वो राजस्थान के बॉर्डर के पास लग रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बहुत डरा हुआ ठीक है सर, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं लेकिन भाई मैं अफगानिस्तान मशरकी और वो दूसरा वर्ड क्या होता है सर उसके लिए, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों अपने नेबर्स को ये बोलना चाहता हूँ, इंडिया और अफगानिस्तान को, कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम आपसे लड़ना चाहते हैं, आप नहीं लड़ना चाहते, हम भी नहीं लड़ना चाहते। तो हटा लो वो क्यों ट्रेनिंग कैंप तुमने लगा रखे हैं। हमारी सीमा पाकिस्तान से जितनी लगती है, कौन सा ट्रेनिंग कैंप चलता है जहां से कोई आदमी वो फेंस फांद के उधर जाएगा। अच्छा वो फेंस भी हमने लगाई है। मजेदार बात ये है वो भारत ने लगाई हुई है, पाकिस्तान की तरफ कोई फेंस नहीं है। एक और मजेदार किस्सा इसमें परेशानी होगी ना कि मैं इंडो पाक बॉर्डर पे गया और जाकर के रात में घूम रहा, तो हमारे साइड में बहुत फ्लड लाइट बहुत हो रहा है, जिसके करीब आधे किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर उधर। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उनकी तरफ क्यों नहीं है? तो कहा उनको थोड़े डर है। बिल्कुल